सर आज एडवांस कॉलेज में किस तरह का इवेंट आयोजित किया गया था? आज फार्मासिस्ट डे के अवसर पर जो हमारा एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी है उनके बच्चों ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें दो तरह के संदेश देने की कोशिश की गई। एक तो आज के समाज के लिए कि लड़कियों को समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए जो आज के समाज में लड़कों को मिलते हैं, और ख़ासतौर से क्योंकि हमारा ये जो इंस्टीट्यूट है ये ग्रामीण अंचल में स्थापित है, तो यहाँ पे ये और ज़रूरी हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा यहाँ के लोग लड़कियों को समान अवसर नहीं देते हैं कि जिससे उनको समान अवसर मिल सके और वो भी लड़कों की तरह आगे बढ़ सकें। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट संदेश है वो वैक्सीनेशन के लिए था, क्योंकि कई लोग अभी भी वैक्सीनेशन से डरते हैं। उनको ये अंदेशा है कि शायद वैक्सीनेशन से उनको नुकसान होगा, जो ये भ्रम है। तो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों ने कोशिश करी कि इस संदेश को उनको दिया जाए कि यह वैक्सीनेशन उनके लिए किसी भी तरह का कोई उनको हानि नहीं पहुंचाता है, बल्कि वैक्सीनेशन से ही वो कोरोना महामारी से बच सकते हैं। इसके अलावा आज के टाइम में सिर्फ कोरोना से बचने के लिए यही इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हमने टीका लगाया हुआ है, बल्कि महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे आसपास क्षेत्र के सभी लोगों ने टीका लगाया हो, तभी हम सब लोग बच पाएंगे। तो हमारा प्रयास यही है कि यहाँ के लोग इन भ्रांतियों में ना आए और सब लोग टीका लगाए जाए, और यही हमारे विद्यार्थियों ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पेश किया। आज वैक्सीनेशन कैंप भी आयोजित किया गया और इसमें गेस्ट कौन रहे सर? हमारे यहाँ जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं पलवल की, तो वो महोदया यहाँ पे हमारी चीफ गेस्ट थी, और उन्होंने इसका अपना इनाग्रेशन किया हमारे कैंप का। और वही उसी कड़ी में जो हमने संदेश दिया नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, उसके अलावा हमने अवसर प्रदान कर रहे हैं हम यहाँ के क्षेत्र के लोगों को कि वो अपना वैक्सीनेशन करा सकें और एक इस महामारी से बचने का प्रयास करें। सामाजिक तौर पर और भी मैसेज डिलीवर किए जाते हैं एडवांस कॉलेज की तरफ से? जी, हमारे यहाँ हमेशा से प्रथा रही है कि हम अब, क्योंकि हमारा जो मानना है कि बच्चों का सिर्फ किताबी ज्ञान ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हम उनका संपूर्ण विकास चाहते हैं। तो उसके लिए जो भी कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, जो भी बाकी एक्टिविटीज़ हैं, उसके थ्रू हम हमारे हमेशा प्रयास रहता है कि हमारे बच्चे जीवन के हर मोड़ में आगे बढ़ सकें। और साथ में ही इन इससे सिर्फ नुक्कड़ माध्यम या ये जो हमारा वैक्सीनेशन कैंप है, यह सिर्फ हमारे बच्चों के लिए ही लाभकारी नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के सभी लोगों के लिए हमारा प्रयास है कि वो सभी लोग आगे बढ़ सकें। तो यही हमारा हमेशा प्रयास रहा है। सर कोई मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे लोगों के लिए? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे बच्चों ने बड़े खूबसूरत तरीके से दिखाया कि लड़कियां आज के दिन किसी भी तरह से लड़कों के से कम नहीं हैं। उनको हमें समान अवसर प्रदान करने चाहिए और वो बहुत आगे बढ़ पाएँ। और इस कोरोना महामारी से बचने के लिए हम जो भी कर सकें, जैसे हमने कोशिश की कि हम जो मास्क हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, वो हमने वितरित करी, जिससे लोगों को एक इस महामारी से बचने का वो कर सकें। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सब लोगों को अपना पूरे सावधानी बरतनी चाहिए, और जो भी साइंटिस्ट लोग हमें एडवाइस। मैम आज किस तरह का इवेंट रहा? आज हमने वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम स्टार्ट किया है। उसमें सेकेंड डे में आज हमने पोस्टर और रंगोली कंपटीशन आयोजित किया है, और साथ में बच्चों ने गेस्ट ऑफ ऑनर मैडम अंकिता अधिकारी के सामने एक नुक्कड़ नाटक पेश किया, जिसका जो थीम था वो वुमेन एम्पावरमेंट और कोविड अवेयरनेस के बारे में बताया था हमने। बेसिकली वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जो है 2009 में जी। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स द्वारा स्टार्ट किया गया था, ताकि जो फार्मासिस्ट के रोल्स को और उसकी इम्पोर्टेंस को एडवोकेट किया जाए, मतलब उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों को जानकारी हो। और हमने इसको इसलिए भी आयोजित किया है कि जैसे हमारे पास जो बच्चे हैं बी फार्मेसी के और डिप्लोमा के बच्चे, वो भावी फार्मासिस्ट बनने वाले हैं, तो उनको अपने जो क्या करने वाले हैं उसके बारे में उनको ज्ञान हो और उसकी चीज़ों को वो समझ पाएँ अच्छे से कि आगे जाके, क्योंकि ये हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेटेड कोर्स है और उनको पेशेंट से डील करना है। इस बार थीम भी हमारा इसी तरह का है, फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर हेल्थ। मतलब जो हमारी फार्मेसी है, आपने ज़्यादातर देखा भी होगा कि कई बार डॉक्टर के बजाय लोग फार्मासिस्ट से पूछ के दवाई ले लेते हैं, तो ये सारा मैटर उनके आपस के ट्रस्ट का है। फार्मासिस्ट के पास भी पूरी नॉलेज होती है, वो उनको प्रॉपर करेक्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब, उनकी डोजिंग के बारे में बताते हैं, सारी उनके साथ रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में बताते हैं।
तो इस तरह का कार्यक्रम था ताकि जो बच्चों को अवेयर किया जा सके और बाकियों को भी अवेयर करा जा सके। जी मैम, एडवांस कॉलेज प्रैक्टिकल वर्क पर भी काम करता है? बिल्कुल, यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क के पे ही ज़्यादातर कोर्स ही प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो बच्चों को पहले साल से ही डिस्पेंसिंग और जैसे कि इसका स्ट्रीम है केमिस्ट्री का, तो दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग, केमिस्ट्री में रिसर्च के बारे में, और फार्माकोग्नोसी एक सब्जेक्ट होता है, उसमें नेचुरल जो हैं प्लांट्स वगैरह से बनने वाली दवाइयों के बारे में, उस सब के सारे तरह के प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे से कराए जाते हैं। लोगों के लिए कोई मैसेज डिलीवर करेंगे? लोगों को बस यही मैसेज है, जैसे कि थीम है कि हमारा फार्मासिस्ट पे पूरी तरह से विश्वास रखें, और मैं बच्चों को और सबको भी आज के दिन वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे पे उनको बधाई देनी चाहिए। और हमारे आज का कार्यक्रम काफ़ी सर, आज एडवांस कॉलेज में किस तरह का इवेंट आयोजित किया गया था? आज फार्मासिस्ट डे के अवसर पर जो हमारा एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी है उनके बच्चों ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें दो तरह के संदेश देने की कोशिश की गई। एक तो आज के समाज के लिए कि लड़कियों को समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए जो आज के समाज में लड़कों को मिलते हैं, और ख़ासतौर से क्योंकि हमारा ये जो इंस्टीट्यूट है ये ग्रामीण अंचल में स्थापित है, तो यहाँ पे ये और ज़रूरी हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा यहाँ के लोग लड़कियों को समान अवसर नहीं देते हैं कि जिससे उनको समान अवसर मिल सके और वो भी लड़कों की तरह आगे बढ़ सकें। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट संदेश है वो वैक्सीनेशन के लिए था, क्योंकि कई लोग अभी भी वैक्सीनेशन से डरते हैं, उनको ये अंदेशा है कि शायद वैक्सीनेशन से उनको नुकसान होगा, जो ये भ्रम है। तो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों ने कोशिश करी कि इस संदेश को उनको दिया जाए कि यह वैक्सीनेशन उनके लिए किसी भी तरह का कोई उनको हानि नहीं पहुंचाता है, बल्कि ये वैक्सीनेशन से ही वो कोरोना महामारी से बच सकते हैं। इसके अलावा आज के टाइम में सिर्फ कोरोना से बचने के लिए यही इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हमने टीका लगाया हुआ है, बल्कि महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे आसपास क्षेत्र के सभी लोगों ने टीका लगाया हो, तभी हम सब लोग बच पाएंगे। तो हमारा प्रयास यही है कि यहाँ के लोग इन भ्रांतियों में ना आए और सब लोग टीका लगाया जाए, और यही हमारे विद्यार्थियों ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पेश किया। आज वैक्सीनेशन कैंप भी आयोजित किया गया, और इसमें गेस्ट कौन रहे सर? हमारे यहाँ जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं पलवल की, तो वो महोदया यहाँ पे हमारी चीफ गेस्ट थी, और उन्होंने इसका अपना इनॉग्रेशन किया हमारे कैंप का, और वही उसी कड़ी में जो हमने संदेश दिया नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, उसके अलावा हमने अवसर प्रदान कर रहे हैं हम यहाँ के क्षेत्र के लोगों को कि वो अपना वैक्सीनेशन करा सकें और एक इस महामारी से बचने का प्रयास करें। सामाजिक तौर पर और भी मैसेज डिलीवर किए जाते हैं एडवांस कॉलेज की तरफ से? जी, हमारे यहाँ हमेशा से प्रथा रही है कि हम क्योंकि हमारा जो मानना है कि बच्चों का सिर्फ किताबी ज्ञान ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हम उनका संपूर्ण विकास चाहते हैं। तो उसके लिए जो भी कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, जो भी बाकी एक्टिविटीज़ हैं, उसके थ्रू हमारे हमेशा प्रयास रहता है कि हमारे बच्चे जीवन के हर मोड़ में आगे बढ़ सकें। और साथ में ही इससे सिर्फ नुक्कड़ माध्यम या ये जो हमारा वैक्सीनेशन कैंप है, यह सिर्फ हमारे बच्चों के लिए ही लाभकारी नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के सभी लोगों के लिए हमारा प्रयास है कि वो सभी लोग आगे बढ़ सकें। तो यही हमारा हमेशा प्रयास रहा है। सर, कोई मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे लोगों के लिए? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे बच्चों ने बड़े खूबसूरत तरीके से दिखाया कि लड़कियाँ आज के दिन किसी भी तरह से लड़कों के से कम नहीं है, उनको हमें समान अवसर प्रदान करने चाहिए और वो बहुत आगे बढ़ पाएँ। और इस कोरोना महामारी से बचने के लिए हम जो भी कर सकें, जैसे हमने कोशिश की कि हम जो मास्क हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, वो हमने वितरित करी, जिससे लोगों को एक इस महामारी से बचने का वो कर सकें। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सब लोगों को अपना पूरे सावधानी बरतनी चाहिए, और जो भी साइंटिस्ट लोग हमें एडवाइस हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।